चंडीगढ़ की ओर से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, चंडीगढ़ के अंदर हमारा लॉकडाउन की पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है 11 मई तक। जी हाँ, जो हमारा ये लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जो हैं हमारी लागू हो जाएंगी 4 मई को शाम के 5 बजे, जो आपकी रहेंगी 11 मई को सुबह 5 बजे तक। और ये एक 7 दिन के टाइम है आपका लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का। तो 7 दिन के दौरान हमारे ये पाबंदियां रहेंगी 11 मई तक, 4 मई से लेकर 11 मई तक। बात करें देखिएगा नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। नाइट कर्फ्यू का कोई लास्ट डेट नहीं है कि कब तक रहेगा, 11 मई तक रहेगा या मैं यूँ कहूँ 12 मई तक रहेगा, इसकी कोई तारीख नहीं है। ये हमारा रोजाना चलता रहेगा नाइट कर्फ्यू, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नाइट कर्फ्यू के रिगार्डिंग ये बता रखा है, जो नाइट कर्फ्यू आपका शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलता है, वो नाइट कर्फ्यू हमारा रोजाना रहेगा, ठीक है। और लेकिन जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, वो जो हमारी लागू हो जाएंगी अब दोबारा से 4 मई के शाम 5 बजे से लेकर 11 मई सुबह 5 बजे तक रहेंगी। वहीं बात करें देखिएगा कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, तो जितने भी हमारी गैर आवश्यक दुकानें हैं, ठीक है, जितने भी हमारी गैर आवश्यक वस्तुएं बेच रहे हैं वो हमारी पूरी तरह से वो दुकानें बंद रहेंगी। वहीं बात करें आगे, इसमें दे रखा है ANI का ये ऑफिशियल ट्वीट है, तो आप देख सकते हो ब्लू टिक भी लगा हुआ है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, बैंक वगैरह, वो 50% कैपेसिटी के स्टाफ के साथ काम करेंगे बस, ठीक है। जितने भी हमारे प्राइवेट ऑफिस हैं उनको कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कीजिए कि आप वर्क फ्रॉम होम करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको कहा गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही आप मतलब कि क्षमता के साथ अपने ट्रांसपोर्ट को चलाओ। और वहीं बात करी गई है जितने भी हमारे सिनेमा हॉल हैं, जिम है, स्पा सेंटर है, वॉर है, आपका स्विमिंग पूल है, कोचिंग सेंटर है, इनको भी पूरी तरह से पाबंदी है। तो चलिए हम पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। ये देख सकते हो ज्यों की त्यों हमारी वही गाइडलाइंस है जो मैंने आपको वहाँ बताई हैं। तो मैंने ये गाइडलाइंस आपको इतना यहाँ तक बता दी हैं, ठीक है, क्योंकि उनका आगे ट्वीट है नहीं करा हुआ। तो देखिएगा ये जर्नलिस्ट ने ही हमको प्रोवाइड करवाई हैं ये जानकारी। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने यहाँ तक आपको बता दिया। तो देखिएगा आगे जो है हमारा बंद रहेगा, जितने भी हमारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं ये भी बंद रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बता रखा है जो एथलीट की तैयारी, ओलंपिक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उनसे अनुमति लेकर आप अपना मतलब कि एथलीट वगैरह की ओलंपिक की तैयारी कर सकते हो। जो हमारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, होटल और कैफ़े, कॉफ़ी शॉप, ईटिंग प्लेस, इनको अनुमति है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है आप सीटिंग यानी कि वहाँ पर बैठा के आप अरेंज नहीं कर सकते, खाना बैठा के नहीं खवा सकते। कहा गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी पे ही ध्यान देना है, आपको होम डिलीवरी ही करनी होगी। और होम डिलीवरी का जो टाइम है वो रात के 9 बजे से बंद हो जाएगा, यानी कि रात के 9 बजे तक ही आपको होम डिलीवरी की भी अनुमति है। तो आगे जो है दे रखा है जितनी भी हमारी सामाजिक यानी कि कल्चरल या सोशल, स्पोर्ट या पॉलिटिकल जितनी भी गैदरिंग हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, मीटिंग वगैरह हो रही हैं फिजिकल रूप से, ठीक है, वो पूरी तरह से हमारी बंद रहेंगी, कंप्लीट बैन। ओके, जितने भी हमारी भर्ती परीक्षाएं हैं, रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन सिवाय UPSC वगैरह के जो हमारे एग्ज़ाम हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, उनको छोड़कर, स्पेशली अगर उनसे आपको परमिशन लेनी है एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले सकते हो अपने एग्ज़ाम करने के लिए, ठीक है, जाने के लिए। लेकिन सभी एग्ज़ाम को ज़्यादातर को पोस्टपोन कर दिया है। वहीं बात करी गई है, आप जो है चंडीगढ़ के अंदर आना चाहते हो, इंटर स्टेट वर्ड का यूज करा है, ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर आप आना चाहते हो तो एंट्री के वक्त जो है आप जो है नेगेटिव कोविड-19 की रिपोर्ट हो आपके पास, कि आपकी रिपोर्ट जो है कोविड-19 की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो, या वैक्सीनेशन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैक्सीन लगवाया है तो आपने सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे जो यहाँ पर बताया गया, जितने हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, हेल्थ रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक जैसे टेस्टिंग है, लैब वगैरह हैं, वो अपना फंक्शन नॉर्मली जिस प्रकार से करते हैं वो करते रहेंगे, जो हमारे हेल्थ सेक्टर से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो बात करें देखिएगा यहाँ पर बताया गया है जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो विजिटर एंट्रिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या रखा है कि आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अपनी कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव रखनी होगी। जो उतने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में मतलब कि जितने भी ऑफिसर काम कर रहे हैं वो आ जा रहे हैं, मतलब कि भाई अपने ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, तो भाई उनसे कहा गया है, उनसे कहा जा रहा है कि आप कोविड-19 की रिपोर्ट अपनी नेगेटिव रखिएगा और अपना वैक्सीनेशन जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आप रखिएगा, ठीक है। एंट्री के वक्त आपसे मांगा जा सकता है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके लिए। तो आगे बात करी गई है
जितनी भी हमारी गैदरिंग हो रही है किसी भी अवसर के रिगार्डिंग, और जैसे यहाँ पर बताया गया है जो मैरिज है, शादियों के रिगार्डिंग, ठीक है, तो हमारे 50 से अधिक लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और बताया गया है जितने हमारे अंतिम संस्कार, देह संस्कार हो रहे हैं उसमें 20 ही लोग शामिल हो सकते हैं, शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग, ठीक है। जितने भी हमारे क्राउड प्लेसेस हैं जैसे जैसे सुकाना आपका लेक है, झील मतलब, और आपका म्यूजियम, लाइब्रेरी, रॉक गार्डन, ये सारी चीज़ें जो हैं वगैरह इससे जुड़ी हुई हमारी बंद रहेंगी, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर ये भी हमारे पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बताया गया जो टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, जो ज़रूरत, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से दिए गए हैं, तो आपको उनको फॉलो करके जो इशू करे गए हैं डिपार्टमेंट की ओर से उनकी पालन करके आपको अपने टीचिंग स्टाफ को जाने की अनुमति होगी, ठीक है। तो बात करी गई है वहीं व्हीकल्स से आप अपना मूवमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर बताया गया कि आपको दिन के समय व्हीकल से आप आवाजाही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कहा गया है कि आप अवॉइड कीजिए, मतलब कि अगर आप मतलब कि किसी भी अनावश्यक काम के लिए जा रहे हो, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप घर से बाहर निकलिएगा, अन्यथा आप घर के अंदर ही रहिएगा, व्हीकल का यूज मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया जितने भी हमारे शॉप हैं जो सेलिंग एसेंशियल, जो ज़रूरत वाली चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे कि दूध है आपका, ब्रेड है, सब्जी हैं आपके, फल फ्रूट हैं, डेयरी के प्रोडक्ट हैं, अंडा है, मीट है, मोबाइल रिपेयर की दुकान है, ये हमारी खुली रहेंगी, इनको इजाज़त है खोलने की, ठीक है। वहीं बात करी गई है देखिएगा जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू है इसका भी ध्यान रखिएगा, जो वीकेंड कर्फ्यू है हमारा सैटरडे और संडे को वो हमारा चालू रहेगा, ठीक है। वो क्लैरिफाइड कर दिया है कि जो हमारा टोटल वीकेंड कर्फ्यू है, ठीक है, वो हमारा चालू रहेगा सैटरडे संडे को, यानी कि कहने का मतलब ये है जो आपको छूट मिल रही है ना आपको जो अदर डेज में, वो आपको सैटरडे संडे में नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। और अगले पॉइंट में वो बताया गया है कि कोविड-19 का पालन करने के लिए मतलब कि आपसे कह रखा है कि पूरी तरह से जो हमारा प्रशासन है वो प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए कि आप हमेशा अपना मास्क पहन के रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है और आपके लिए भी, और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की जा रही है चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से। तो यही थी पूरी गाइडलाइंस, और आपका ये लॉकडाउन जो है आपका 11 मई तक, यानी कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। तो चंडीगढ़ अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।